सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रायोफाइटा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। तो इसमें से कौन सा जो है जिसमें कि डोमिनेंट फेज जो है वो गैमेटोफाइट है, तो इट इज़ ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। Bryophytes are gametophyte dominant, meaning that the more prominent, longer lived plant is the haploid gametophyte। तो जो ब्रायोफाइट्स है ना वो गैमेटोफाइट में ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर लिव प्लांट होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा गैमेटोफाइट होता है, तो हैप्लॉइड। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स अपीयर ओनली ओकेजनली एंड रिमेन अटैच्ड टू एंड न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। और जो ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है वो कभी कभी देखने को मिलता है और हमेशा जो ये अटैच होता है गैमेटोफाइट से। लीवरवर्ट्स, मॉसेस एंड हॉर्नवर्ट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स एज गैमेटोफाइट। तो जो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं लाइक लीवरवर्ट्स हो गया, मॉसेस हो गया, हॉर्नवर्ट्स हो गया, ये एज अ गैमेटोफाइट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं एज अ गैमेटोफाइट। द मैच्योर गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जो मैच्योर गैमेटोफाइट है वो मेल और फीमेल दोनों जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, विच ज्वाइन टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट, जो कि बाद में जो है वो डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट वो ट्रू नहीं है। पहला तो है डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट्स, बिल्कुल जो इसका डोमिनेंट फेज होता है वो तो गैमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी इज़ हैप्लॉइड। तो ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। स्पोर्स आर होमोस्पोर्स। ठीक है, ब्रायोफाइटा का जो स्पोर्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, होमोस्पोर्स होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा में जो है वो फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो फ्लावर्स आर एब्सेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रायोफाइटा द डिवीजन ऑफ ग्रीन प्लांट्स रिफर्स टू एम्ब्रोयोफाइट्स विच इज़ लिटरल टर्म्स आर लैंड प्लांट्स स्पेशली द नॉन वेस्कुलर वंस। तो ब्रायोफाइटा वो प्लांट्स हैं जो कि क्या होते हैं, लैंड प्लांट्स हैं और इसमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, मीन्स इसमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होता। दिस डिवीज़न इंक्लूड्स। अब हम ब्रायोफाइट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से होता है, मॉसेस हैं, कुछ लीवर वर्ड्स हैं ना, कुछ हॉर्न वर्ड्स हैं। द ओनली प्राइम फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स इज दैट इट डज नॉट हैव ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज एंड फ्लावर आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का जो मेन फीचर है कि इसमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, मीन्स जो वाटर को कैरी करने के लिए जाइलम और फूड को कैरी करने के लिए फ्लोएम, ये नहीं होता। ब्रायोफाइट्स आर बिलीव टू इवॉल्व फ्रॉम कैरोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स किससे इवॉल्व हुए हैं, कैरोफाइट से, एंड आर कंसिडर्ड टू हैव बीन फर्स्ट ट्रू प्लांट्स टू हैव बीन इवॉल्व। और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सबसे पहले जो यही प्लांट मतलब ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुए थे। द ब्रायोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20,000 प्लांट स्पीसीज। अगर हम पूरे ब्रायोफाइट्स की फैमिली देखें तो उसमें टोटल जो है 20,000 प्लांट स्पीसीज आते हैं। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर नोन एज ब्रायोलॉजी। और ब्रायोफाइट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन। तो वेस्कुलर बंडल जो है या फिर वेस्कुलर टिश्यू जो है वो किस में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा। टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश्ड ब्रायोफाइट्स फ्रॉम वेस्कुलर प्लांट्स। तो जो दो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि ब्रायोफाइट्स को वेस्कुलर प्लांट से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक तो है कि ब्रायोफाइटा लैक्स स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू। तो ब्रायोफाइट्स के पास कोई भी स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। इट मीन्स उसके पास जो है वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। ठीक है, थ्रू आउट द प्लांट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन इज न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो हम किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पे। ब्रायोफाइटा प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड हैव द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। और ब्रायोफाइटा जो है वो अगर कहीं पे भी ब्रायोफाइट्स लगे हुए हैं तो वो क्या करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो कौन से क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन मतलब क्या कि जो प्लांट लाइक वाटर में भी रह सकता है, लैंड पे भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, तो वो हमारा एम्फीबियन हो गया। तो ये है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस एज दे आर प्रेजेंट इन बोथ मॉइस्ट एरिया एंड लैंड। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो मॉइस्ट एरिया में भी होता है और लैंड पे भी होता है।
मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल बट फॉर फर्टिलाइजेशन दे नीड वाटर। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो मोस्टली कैसे हैं, लाइक जो है वो लैंड पे होते हैं, बट अगर जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम में इन्हें कंडीशन कैसा चाहिए, वाटर चाहिए होता है, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होता है। डिड नॉट हैव ट्रू वेस्कुलर टिश्यू, इसके पास कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, जाइलम फ्लोएम नहीं होता। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, मॉसेस, हॉर्न वॉट, लीवर वॉट, ठीक है, ये सारे ब्रायोफाइट्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो किसको जो है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, तो यह है ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। इसमें से कौन सा जो है वो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं है। तो फ्यूनेरिया तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, मर्चेंटिया भी है, रिकिया भी है, बट चारा जो है, ठीक है, वो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया एंड रिकिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा, बट कारा इज़ अ ग्रीन एल्गी। चारा जो है वो क्या है, एक ग्रीन एल्गी है जो कि मल्टी सेलर होता है और सुपरफिशियली रिजेंबल लैंड प्लांट। और ये जो है चारा जो है वो मेनली किससे रिजेंबल करता है, किससे मिलता जुलता है, लैंड प्लांट पे, ठीक है, क्योंकि इसके पास स्टेम होता है, लीफ होता है। चारा इज़ बी यूज्ड एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड ट्रीटमेंट इन मलेरिया। और चारा का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये एक एल्गी है और इसका यूज़ करते हैं एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और मलेरिया को ट्रीट करने के लिए भी चारा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ ब्रायोफाइट। इसमें से कौन सा जो है वो ब्रायोफाइट है। तो मॉस जो है वो एक ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स कंप्राइज ऑफ 3 क्लासेस। ब्रायोफाइट्स जो है मेनली 3 क्लासे में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, हैपिटो कॉस्पिडा जिसको लीवर वोट्स कहते हैं, फिर एंथोसिरोटॉप्सिडा जिसको हॉर्न वोट्स कहते हैं, और ब्रायोप्सिडा जिसको मॉसेस कहते हैं, ठीक है। Mosses have erect, radially symmetrical, leafy plant body produced from a filamentous or thalloid juvenile stage called as protonema। तो mosses जो है वो एक रेडियली सिमेट्रिकल लीफी प्लांट है जो कि जिसमें कि फिलामेंट होता है ना, और ये इसका जुवेनाइल स्टेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेमा कहते हैं। द स्पोरोफाइट कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन टिश्यू एंड इज पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट दैट इज फ्यूनेरिया, स्फेंग्रम और पॉलीट्रिचम। तो जो स्पोरोफाइट्स है वो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन टिश्यू होता है जो कि किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पे, ठीक है। कुछ इसके एग्जांपल हैं, फ्यूनेरिया इसको कॉर्ड मॉस कहते हैं, स्फेगम जिसको बॉग या फिर पीट मॉस बोला जाता है, और पॉलीट्रिचम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, इट इज़ टेरिडोफाइटा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस। टेरिडोफाइट्स में जो है रिप्रोडक्शन वो किस तरीके से होता है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और टेरिडोफाइट इज़ अ वेस्कुलर प्लांट। टेरिडोफाइट जो है एक वेस्कुलर प्लांट है, एक ट्रू प्लांट है जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, ठीक है। दैट डिस्पर्स स्पोर्स, जिसमें जो कि स्पोर्स को डिस्पर्स करते हैं। द गैमेटोफाइट जनरेशन फॉर्म्स गैमेट बाय माइटोसिस। और गैमेटोफाइट में जो है गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पोरेंजिया इन द स्पोर मदर सेल। और स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, स्पोरेंजिया में, ठीक है, और कहाँ पे, स्पोर मदर सेल में। दिस स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू गैमेटोफाइट। और ये जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉन फ्लावरिंग स्पोर बियरिंग प्लांट्स हैव रूट्स। इसमें से कौन सा जो है नॉन फ्लावरिंग और स्पोर बियरिंग प्लांट्स के पास रूट्स होता है, तो इट इज़ फर्न्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इंक्लूड प्लांट्स सच एज मॉसेस एंड फर्न। तो वो प्लांट जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो दिज आर मॉसेस एंड फर्न। फर्न इज़ एन अननेचुरल प्लांट कंसिस्ट इन 3 पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीफ। और फर्न जो है वो उसमें 3 मेनली पार्ट्स हैं, वो क्या क्या है, रूट, स्टेम और लीफ। मॉसेस डो नॉट हैव फ्लावर्स और सीड्स। मॉसेस में कोई भी फ्लावर्स या सीड्स नहीं होता है, but use spores to reproduce. They also do not have typical roots like most plants, but anchor themselves to rock and soil with short growth called rhizoids. मॉसेस के पास कोई फ्लावर या सीड भी नहीं होता, बट ये जो है रिप्रोडक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्पोर्स का, ठीक है। इनके पास कोई टिपिकल रूट्स नहीं होता, लाइक जो कि बाकी मोस्ट ऑफ द प्लांट में क्या होता है, रूट्स होता है, बट इनके पास रूट्स भी नहीं होता।
बट ये किस तरीके से मतलब अपना अपने ग्रोथ करते हैं, तो रॉक और सॉइल से, ठीक है। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो है उसमें प्लांट से निकले होते हैं, उसको क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। फंड्स बिलोंग टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट, तो फंड्स जो है वो कौन से प्लांट के डिवीजन से बिलोंग करता है, तो इट इज़ टेरिडोफाइटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फंड्स वर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इन द क्लास फिल्सेस एंड लेटर इन द डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम नेम टेरिडोफाइटा और फिलिकोफाइटा। तो पहले जो था फंड्स को पहले किस में क्लासीफाई किया जाता था, फिलिसस में, ठीक है। बाद में जो है इसको टेरिडोफाइटा के अंदर रखा गया। अबाउट 20,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इन द डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइटा, तो लगभग जो है 20,000 प्लांट्स जो हैं वो टेरिडोफाइटा में मतलब हैं, ठीक है। अनलाइक ब्रायोफाइटा, फंड्स हैव जाइलम एंड फ्लोएम विच मेक्स देम वस्कुलर प्लांट। तो हमने देखा कि अभी जो ब्रायोफाइटा है उसको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, और इसमें कोई भी जाइलम या फ्लोएम टिश्यू नहीं होता। अनलाइक डैट जो है टेरिडोफाइटा में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हुए होता है, और इसलिए क्या है, ये जो फंड्स है ये क्या है, एक तरीके से वस्कुलर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। डोमिनेंट फेज इज सेप्रोफाइट्स, बिल्कुल जो टेरिडोफाइटा का जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, सेप्रोफाइट्स है। और इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। फ्लावर्स जो है टेरिडोफाइटा में वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और लेकिन कौन सा जो है ट्रू नहीं है, क्योंकि हम जो टेरिडोफाइट में है उसमें सीड्स नहीं होता, ठीक है। सीड्स आर एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अ टेरिडोफाइट इज़ अ वस्कुलर प्लांट दैट डिस्पर्स स्पोर्स। टेरिडोफाइटा वो वस्कुलर प्लांट है जो क्या करते हैं, स्पोर्स को डिस्पर्स करते हैं। बिकॉज टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस नीदर फ्लावर नॉट सीड्स, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो ना ही फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं ना ही सीड्स, ठीक है। फंस, हॉर्सटेल एंड लिकोफाइट्स आर ऑल टेरिडोफाइट्स। फंस हो गया, हॉर्सटेल हो गए, लाइकोफाइट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं टेरिडोफाइट्स के वो क्या क्या हैं। टेरिडोफाइट्स आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्लांट्स टू बी इवॉल्व ऑन द लैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि टेरिडोफाइट्स जो है वो फर्स्ट प्लांट है जो कि अर्थ पे जो है इवॉल्व हुआ, ठीक है। दे आर क्रिप्टोगैम, सीडलेस एंड वस्कुलर। क्रिप्टोगैम का क्या मतलब है कि इसमें जो सीड्स है ना वो हमें दिखाई नहीं देता, मतलब ये सीडलेस होते हैं, ठीक है। और ये वस्कुलर होता है क्योंकि इसमें वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स डेवलप इन स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस्ड इन ग्रुप्स और स्पोरोफाइल्स। और स्पोर्स जो हैं वो कहाँ पे डेवलप होता है, स्पोरेंजिया में, और जो ग्रुप्स में कन्वर्ट होके स्पोरोफाइल्स कहलाते हैं। दे शो ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस, ये जो हैं जनरेशंस को अल्टर करते हैं, सेक्स ऑर्गन एंड मल्टी सेलुलर जो होते हैं ये, ठीक है। इन प्लांट किंगडम फंस एंड फर्न अलाइज बिलोंग टू विच ग्रुप। तो प्लांट किंगडम में देखें तो फंस या फिर फर्न अलाइज जो हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं टेरिडोफाइटा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फर्न एंड फर्न अलाइज बिलोंग टू द टेरिडोफाइटा ग्रुप। फर्न और फर्न अलाइज जो हैं वो टेरिडोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इन फर्न एंड फर्न अलाइज द स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट। और फर्न्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है। A Pteridophyta is a vascular plant with xylem and phloem that disperse spores because pteridophytes produce neither flowers nor seeds. जो टेरिडोफाइट्स हैं वो वस्कुलर प्लांट तो हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि स्पोर्स को डिस्पर्स करते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा जो है ये इसके पास ना ही फ्लावर्स होते हैं ना ही सीड्स होते हैं, मीन्स ये क्या है, क्रिप्टोगैम्स हैं। एजोला इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी फॉर। तो एजोला जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है किसकी कल्टीवेशन के लिए, तो ये राइस कल्टीवेशन में हेल्प करता है कौन, एजोला, ठीक है। एजोला इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के लिए सॉइल फर्टिलिटी को कौन इंक्रीज़ करता है, तो इट इज़ एजोला, ठीक है। एजोला इज़ यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एनाबिना एजोला। तो एजोला जो है एक तरीके से ये काम करता है एज अ बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है एनाबिना एजोला, ठीक है। दिस इज़ एन एल्गी विच हैव द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इन द हेटेरोसाइट्स। और ये जो है एल्गी है जिसमें क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज, ठीक है। द हेटेरोसाइट्स आर स्पेशलाइज सेल्स इन द एल्गी। तो हेटेरोसाइट्स जो है वो एक तरीके से स्पेशलाइज सेल हैं किसमें, एल्गी में। दिस सेल्स हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम।
और ये जो सेल्स हैं वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, एजोला के जो सेल्स होते हैं, ठीक है। द राइस प्लांट्स ग्रोन इन दिस पैडी फील्ड्स यूज दिस नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजन, दस द यील्ड इज इंक्रीज्ड। और जो एजोला बैक्टीरिया जो है वो जो मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, उस नाइट्रोजन का यूज़ जो है वो पैडी का जो प्लांट है वो करता है, देन उससे जो यील्ड है, प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इन एडिशन टू दिस BCA जिसका फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी, इज़ यूज टू मेक स्टेराइल सॉइल फर्टाइल, ठीक है। तो BCA जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं जो भी स्टेराइल सॉइल है, मीन्स जो कि बेकार सॉइल है, बैरन सॉइल है, उसको फर्टाइल बनाने के लिए। द डेड रेसिड्यूज ऑफ रेड एल्गी कंस्टिट्यूट सॉइल, तो जो डेड रेसिड्यूज हैं रेड एल्गी के, वो सॉइल को फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लावरलेस प्लांट्स दैट प्रोड्यूस कोन्स एंड सीड्स इन विच सीड्स आर नॉट इनकेस्ड विद इन एन ओवरी। तो इसे बोल रहा है कौन सा फ्लावरलेस प्लांट है, ठीक है, जो कि कोन्स और सीड्स को प्रोड्यूस करता है और उसमें जो है सीड्स जो हैं वो कवर्ड नहीं होते, ओवरी के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ जिम्नोस्पर्म्स, जहाँ पे क्या होता है, ओपन जो है सीड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन एन ओवरी, तो जिम्नोस्पर्म सीड्स जो हैं वो ओवरी के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए दे आर एक्सपोज्ड ऑन कोन्स और मॉडिफाइड लीव्स, जबकि ये कहाँ पे होते हैं, कोन्स के ऊपर होते हैं या फिर मॉडिफाइड लीव्स के ऊपर। स्पोरोफाइल्स आर स्पेशलाइज्ड लीव्स दैट प्रोड्यूस स्पोरेंजिया, और स्पोरोफाइल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड लीव्स हैं जो कि प्रोड्यूस क्या करते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। जिम्नोस्पर्म सीड्स डेवलप आइदर ऑन द surface ऑफ स्केल और लीव्स विच आर ऑफन मॉडिफाइड टू फॉर्म कोन्स और सॉलिटरी एज अ यूटोरिया और गिंकोगो। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या करते हैं, कहाँ पे ग्रो होता है जिम्नोस्पर्म सीड्स, या तो स्केल के सरफेस पे या फिर लीव्स के सरफेस पे, ठीक है, जो बाद में मॉडिफाई होकर क्या फॉर्मेशन करता है, कोन्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो एक तो पहला स्टेटमेंट है, डोमिनेंट फेज इज़ स्पेरोफाइट्स। तो जो डोमिनेंट फेज़ है जो जिम्नोस्पर्म में वो क्या है, सेप्रोफाइट्स है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है वेस्कुलर बंडल्स आर अब्सेंट, तो नहीं, वेस्कुलर बंडल जो है वो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही जो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस हैं, स्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स, जिम्नोस्पर्म में जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोर्स होते हैं, इसमें फ्लावर नहीं होता, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स ऑल्सो नोन एज एक्रोजिम्नोस्पर्म आर अ ग्रुप ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स दैट इंक्लूड्स कॉनिफर्स, साइकस, गिंकोगो एंड गैमेटोफाइट्स। तो जिम्नोस्पर्म जिसको कि हम लोग एक्रोजिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, इसमें एक सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है जिसमें कि एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, कॉनिफर्स, साइकस, गिंकोगो और गैमेटोफाइट्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जिम्नोस्पर्म के। दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड अ फ्रूट। तो जो है ये जिम्नोस्पर्म्स हैं वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते, और इसमें जो सीड्स होते हैं ना वो फ्रूट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। फिर दे आर बाउंड इन कोल्डर रीजन वेयर स्नोफॉल अकर्स, और ये जो जिम्नोस्पर्म है ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, कोल्डर रीजन में जहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और इसको मतलब इसका जो है मतलब कंप्लीट बॉडी का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ठीक है, मीन्स ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा में क्लासिफाइड नहीं होते हैं। डोमिनेंट फेज इज सेप्रोफाइट्स, फ्लावर्स अब्सेंट, और इसका जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, सेप्रोफाइट्स है, जिसमें कि फ्लावर्स अब्सेंट हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, इसमें जो है वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वो कौन कौन सा वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम। दे आर पेरिनियल और वुडी फॉर्मिंग ट्रीज और बुशेस, और ये पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब क्या, ये हमेशा देखने को मिलते हैं और इसमें वुड्स होते हैं और ये ट्री या फिर बुशेस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइन इज़ एन एग्जाम्पल। पाइन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो पाइन एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब पाइन ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इसको हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो है डेवलप्स फ्रॉम अ जर्मिनेटेड स्पोर, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है वो किससे होता है, जर्मिनेटेड स्पोर से, ठीक है। फिर ये प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस, और ये जो है पाइन ट्री जो है वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है किस प्रोसेस से, मियोसिस से, ठीक है। पाइन ट्री क्या है, हैप्लॉइड है, ये फर्टिलाइजेशन होता है इसमें,
और ये जो रिप्रोडक्शन इसमें होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है, पाइन ट्री में। जिम्नोस्पर्म्स आर अ टैक्सोनॉमी क्लास दैट इंक्लूड प्लांट्स हुज सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन एन ओव्यूल लाइक अ पाइन कोन। तो जिम्नोस्पर्म जो एक तरीके से वो क्लास ऑफ प्लांट्स है जहाँ पे प्लांट्स उसमें सीड्स तो होते हैं बट वो किसी ओवरी में इंक्लोज नहीं होते हैं, मीन सीड्स ओपन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नट ऑफ एन ओक ट्री कॉल्ड। तो ओक ट्री का जो नट है उसको क्या कहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एक कॉर्न, ठीक है। द नट ऑफ एन ओक ट्री इज कॉल्ड एक कॉर्न। हिप्निया इंडिका एंड हिप्निया बुलाटा आर टाइप्स ऑफ। तो हिप्निया इंडिका और हिप्निया जो बुलाटा है ये किसके टाइप्स हैं, तो दिज आर टाइप्स ऑफ रेड सीवीड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बोथ हिप्निया इंडिका एंड हिप्निया बुलाटा जो हैं ये कहाँ पर डिस्कवर किए गए थे, कन्याकुमारी में, और ये रेड सीवीड्स के एग्जाम्पल हैं, टाइप हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का जो है एक मेन जो फीचर है वो क्या है, ठीक है, जो कि उसको बाकी से डिस्टिंग्विश करता है, तो इट इज़ कंसील्ड सीड्स। हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स कैसे हैं, ओपन है, बट एंजियोस्पर्म में जो सीड्स है ना वो छुपे हुए होते हैं, तो ये कंसील्ड होते हैं, कंसील्ड सीड्स इसमें होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड bear their seeds in fruits. They are largest and most diverse group within the plant. Thick bark is a distinctive of एंजियोस्पर्म। और इसका जो एंजियोस्पर्म का जो बार्क होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। अबाउट 3 लाख स्पीसीज एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल नोन लिविंग ग्रीन प्लांट्स। तो जितने भी टोटल लिविंग प्लांट्स हैं उसमें से 80% जो है वो सारे क्या हैं, एंजियोस्पर्म है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है एंजियोस्पर्म के वो क्या क्या हैं। ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर एट सम स्टेज इन देयर लाइफ। तो अगर कोई भी प्लांट एंजियोस्पर्म है इट मीन्स वो किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ में उसमें फ्लावर्स ज़रूर आएंगे। द स्पोरोफाइट इज़ अ डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। इसमें जो स्पोरोफाइट्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होता है किसमें स्टेम्स में, रूट्स में एंड लीव्स में। द वेस्कुलर सिस्टम हैज़ 2 वेसल्स इन द जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन द फ्लोएम। और जो पूरा वेस्कुलर सिस्टम है उसमें अलग अलग वेसल्स होते हैं, ठीक है, और जाइलम और कंपेनियन सेल्स होता है फ्लोएम में। द स्टेमेंस जिसको कि हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, एंड द कार्पल्स जिसको क्या बोला जाता है, मेगा स्पेरोफिल्स, आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ फ्लावर। तो स्टेमेन जो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, और कार्पल जिसको क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल। इसको एक ऐसे स्ट्रक्चर में हम मतलब ऑर्गेनाइज होता है, इसको क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकस बेंगालेंसिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो फिकस बेंगालेंसिस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, तो इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान। ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट आंसर है। फाइकस बेंगालेंसिस जो है इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान, ऑल्सो नोन एज बनियान फिग एंड इंडियन बनियान, इज़ अ ट्री नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये जो है एक तरीके से ऐसा ट्री है, बनियान ट्री है, जो कि क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव ट्री है। कुछ देखते हैं बाकी प्लांट्स के साइंटिफिक नेम। तो पाइन एप्पल है, इसका साइंटिफिक नेम है अनानस कोमोसस। बबूल का जो है नाम है वेचिलिया निलोटिका। तुलसी का ओशिमम शैंक्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो एक तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म है, और ये किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, इट्स अ लाइक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म्स में होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ज्वाइनिंग ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट विथ 2 मेल गैमेट्स। और ये जो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो 2 मेल गैमेट्स साथ इन्वॉल्व होता है। इट बिगिन्स व्हेन अ पोलन ग्रेन अडेयर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। और ये डबल फर्टिलाइजेशन है वो किस तरीके से होता है, जब हमारा जो पोलन ग्रेन है वो कार्पल के स्टिग्मा से स्टिक होता है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूशियन इन 1893 इन द लिलाशियस प्लांट। तो सबसे पहले जो डबल फर्टिलाइजेशन का किसके द्वारा देखा गया, नॉशियन के द्वारा 1893 में, कौन से प्लांट में, लिलिकस प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजाडिरेक्टा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो अजाडिरेक्टा इंडिका जो है वो किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है, तो इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ नीम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
Azadirachta indica is a scientific name of neem and commonly known as neem tree or Indian lilac is a tree of mahagoni family Meliaceae। तो ये जो अजाडिराक्टा है इंडिका है, ये साइंटिफिक नेम है किसका? नीम का। इसको मेनली नीम ट्री या फिर इंडियन लिलाक भी कहते हैं और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? महागोनी फैमिली से। ठीक है। इट इज़ अ नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नेटिव जो है प्लांट है जो कि कहाँ पे ग्रो होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। नीम इज़ यूज्ड एज द मेडिसिन, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। और नीम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? मेडिसिन में, लाइक पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र में। नीम एक्सट्रैक्ट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हंड्रेड्स ऑफ पेस्ट एंड फंगल डिजीज दैट अटैक फूड क्रॉप्स। तो नीम एक्सट्रैक्ट का यूज़ कहाँ पे होता है? पेस्ट को किल करने के लिए, फंगल डिजीज़ को हटाने के लिए और फूड जो कि फूड क्रॉप्स को हार्म करते हैं। ठीक है। एम्बलिका ऑफिशिनल्स इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो एम्बलिका ऑफिशिनलिस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है? इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ आंवला। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एम्बलिका ऑफिशिनलिस ये जो है बॉटनिकल नेम है किसका? आंवला का। विच इज़ नॉन एज इंडियन गूसबेरी। और आंवला को ही क्या कहते हैं? इंडियन गूसबेरी कहते हैं। इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट इन ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम। तो आंवला जो एक तरीके से मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, हमारा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें, जो कि किस तरीके से काम करता है? एज एन एंटी एजिंग इफेक्ट डालता है ये। ठीक है। पीपल का साइंटिफिक नेम है फिकस रेलिजियोसा। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका और ड्रम स्टिक का मोरिंगना ओलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है वो किस में होता है? तो फ्लावर्स जो है हमें देखने को किस में मिलते हैं? एंजियोस्पर्म्स में। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड बियर देयर सीड्स इन फ्रूट। तो एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट हैं जो कि फ्लावर्स से प्रोड्यूस करते हैं और इसके सीड्स जो है वो फ्रूट्स में ही होता है। दे आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप विद इन द किंगडम प्लांटी विथ अबाउट 3 लाख स्पेसीज। और जो एंजियोस्पर्म है ये किंगडम प्लांटे के अंदर जो है, जो कह सकते हैं फाइलम कह सकते हैं एक तरीके से, वो लार्जेस्ट है फाइलम है, जो कि इसमें कि काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। लगभग के जो है 80% ऑफ द प्लांट्स को कंस्टिट्यूट करता है, इसमें कि 3 लाख स्पीसीज़ हैं। नेक्स्ट है एनोना स्क्वामोसा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो एनोना स्क्वामोसा जो है किसका साइंटिफिक नेम है? तो इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ कस्टर्ड एप्पल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एनोना स्क्वामोसा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कस्टर्ड एप्पल, इसको या फिर शुगर एप्पल भी कहते हैं। एनोनाशी डेट बियर्स एडिबल फ्रूट्स। तो एनोनाशी जो है वो क्या इसमें क्या होता है? एडिबल फ्रूट्स ये बियर करता है। कस्टर्ड एप्पल इज़ हाई एनर्जी एंड एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। और कस्टर्ड एप्पल जो है इसमें काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी होता है और ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और मैग्नीज का अ गुड सोर्स ऑफ थायमीन एंड विटामिन B6। इसके अलावा इसमें मैग्नीज होता है और इसमें थायमीन भी होता है और विटामिन B6 भी होता है। नेक्स्ट है अजाडिराक्टा इंडिका इज़ अ बॉटनिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अजाडिराक्टा इंडिका जो है किस चीज़ का बॉटनिकल नाम है? तो यह है नीम का बॉटनिकल नाम। ठीक है। तो अजाडिराक्टा इंडिका को इसको कॉमनली क्या कहते हैं? नीम कहते हैं। ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है नीम का अजाडिराक्टा इंडिका। नीम ट्री और इंडियन लिलैक इज़ अ ट्री ऑफ महागोनी फैमिली मैलिशे। और नीम ट्री जो है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? मैलिशे फैमिली से। टिपिकली ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल रीजन। और ये जो है प्लांट नीम ट्री मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल रीजन में। नीम ट्रीज ऑल्सो ग्रो इन आइलैंड्स लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ ईरान, ऑल्सो ग्रो इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हाइट ऑफ 15 to 20 मीटर दैट कैन अटेन। अब जो नीम ट्री जो है मेनली हमें आइलैंड्स वगैरह पे देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बाकी कंट्रीज़ लाइक ईरान हो गया, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी देखने को मिलता है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 15 से 20 मीटर्स की है। नीम इज़ यूज्ड इन मैनी मेडिसिनल पर्पस, पेस्ट डिजीज़ कंट्रोल। इसके अलावा नीम का यूज़ कहाँ पे होता है? मेडिसिनल पर्पस के लिए, लाइक पेस्ट कंट्रोल के लिए और डिजीज़ कंट्रोल के लिए। अब देख लेते हैं रोज़ का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रोसा ऑफिशिनलिस। एप्पल का मेलस डोमेस्टिका। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशिनम टेन्यूफ्लोरम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ओशिमम टेन्यूफ्लोरम जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये साइंटिफिक नेम है तुलसी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नीम का क्या है साइंटिफिक नेम? अजाडिरेक्टा इंडिका। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका। बबूल का वैशलिया निलोटिका। ठीक है। तुलसी का ओशिमम टेन्यूफ्लोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टेमरिंडस इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो टेमरिंडस इंडिका जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, तो इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ टेमरिंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब नीम का साइंटिफिक नेम क्या है, अज़ाडिरेक्टा इंडिका। पाइनएप्पल का अनानास कॉमोसस। टेमरिंड का टेमरिंडस इंडिका। चीकू का मैनिलकारा जैपोटा। आगे बढ़ते हैं। स्टेडियम गोजावा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, स्टेडियम गोजावा जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, तो इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। स्टेडियम गुआजावा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा। ठीक है। गुआवा इज़ कॉमन ट्रॉपिकल फ्रूट कल्टिवेटेड इन मैनी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो गुआवा जो है वो मेनली फ्रूट है जो कि बहुत सारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में कल्टिवेट होता है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मेरिटल। ठीक है, जो कि मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, इन सब में इसको मतलब प्लांट कल्टिवेट किया जाता है। द कैरिबियन एंड नदर्न साउथ अमेरिका। विटामिन सी इज़ फाउंड इन एक्सेस इन इट, विटामिन सी जो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके अलावा विटामिन ए और बी दोनों इसमें ये भी प्रेजेंट होता है गुआवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट एंजियोस्पर्म्स। अब इसमें बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला तो ऑप्शन है डोमिनेंट फेज इज़ गैमेटोफाइट। ठीक है, नहीं, इसका डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट ना होकर क्या होता है, सेप्रोफाइट्स होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि यही ऑप्शन गलत है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म में क्या है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है बिल्कुल। स्पोर्स जो कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। सीड्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं। ठीक है, डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एंजियोस्पर्म। डोमिनेंट फेज जो है वो गैमेटोफाइट में नहीं होता। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड बियर देयर सीड्स इन फ्रूट्स। तो एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जो कि इसमें कि फ्लावर्स होता है और इसके फ्रूट्स में सीड्स भी होते हैं। ठीक है, दे आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप विद इन द किंगडम प्लांटे। और ये जो है प्लांट किंगडम का जो है लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन है, और इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो है प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर वेस्कुलर प्लांट विद स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। एंजियोस्पर्म जो है वेस्कुलर प्लांट है, इसमें कि क्या क्या होता है, स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, ये सब होते हैं। द सीड्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आर फाउंड इन अ फ्लावर। और जो एंजियोस्पर्म के सीड्स हैं वो फ्लावर में देखने को मिलता है। सीड्स इसमें कवर्ड होता है और स्पोर्स कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है, आगे है अनानास कॉस्मोसस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो अनानास कॉमोसस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, तो इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ पाइनएप्पल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अनानास कॉमोसस जो है साइंटिफिक नेम है किसका, पाइन एप्पल का, जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्रोमेलिसिया। ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट जिसमें कि एडिबल फ्रूट होता है और ये मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट प्लांट है। पाइनएप्पल जो है इंडिजिनस होता है कहाँ का, साउथ अमेरिका का। ठीक है, बाकी कुछ जो है क्या साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल, इसका साइंटिफिक नेम है एनोना स्क्वेमोसा। बैम्बू का बैम्बूसा वल्गैरिस, और पोमीग्रेनेट का है प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूसा पैराडिशिका, जो कि किसका साइंटिफिक नेम है, कौन से प्लांट का, तो ये साइंटिफिक नेम है बनाना का। ठीक है, बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है, म्यूसा पैराडिशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिकम वल्गैरिस, कॉर्न का जियामाइस, और बनाना का म्यूसा पैराडिशिका। ठीक है, मैग्निफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो मैग्निफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैग्निफेरा इंडिका इज कॉमनली नोन एज मैंगो, इज अ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द स्यूमिक एंड पॉइजन ईवी फैमिली एनार्काडिक्सा। तो मैग्निफेरा इंडिका जो है मेनली इसको मैंगो का साइंटिफिक नेम है, और ये जो एक तरीके से फ्लावरिंग प्लांट इसका नाम है स्यूमिक, और इसमें इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। मैंगोज ऑरिजिनेटेड इन इंडिया ओवर 4000 ईयर्स एगो एंड आर कंसिडर्ड अ सेक्रेड फ्रूट। मैंगो जो है सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, इंडिया में 4000 ईयर्स एगो, और ये एक सेक्रेड फ्रूट की तरह माना जाता है। नेक्स्ट है टेक्टोना ग्रैंडिस लीन इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ। तो टेक्टोना ग्रैंडिस लीन जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिफिक नेम है टीक का। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस लीन जो है साइंटिफिक नेम है टीक का। टीक इज़ अ ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री स्पीसीज इन फैमिली लिमेशिया। तो टीक जो है वो एक तरीके से हार्डवुड ट्री है, और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, लैमेशिया फैमिली से। टीक वुड इज़ यूज्ड फॉर बोट बिल्डिंग, एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन, वेनीर, फर्नीचर, कार्विंग, टर्निंग्स एंड अदर स्मॉल वुड प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा टीक वुड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बोट बनाने के लिए, एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन के लिए, वेनीर में, फर्नीचर कार्विंग में, और टर्निंग कुछ अलग अलग जो वुड प्रोजेक्ट्स हैं उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट है
प्यूनिका ग्रेनेटम जो है किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये जो है साइंटिफिक नेम है पोमीग्रेनेट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कस्टर्ड एप्पल का साइंटिफिक नेम है एनोना स्पेमोसा, ठीक है। आगे है गुलमोहर का साइंटिफिक नेम है डेलोनिक्स रेजिया, सिल्वर ओक का ग्रेविलिया रोबस्टा, पोमीग्रेनेट का है प्यूनिका ग्रेनेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिका पपाया इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ, तो सेरिका पपाया जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, तो इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ पपाया, ठीक है। नाम से पता चल रहा है किसका साइंटिफिक नेम है, पपाया का। सेरिका पपाया इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ पपाया, इट्स ओरिजिन इज़ इन द ट्रॉपिक्स ऑफ अमेरिकाज, और इस जगह जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन में। पपाया इज़ टेकन बाय माउथ फॉर कैंसर, डायबिटीज़, अ वायरल इन्फेक्शन कॉल्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, डेंगू फीवर एंड अदर कंडीशंस। तो पपाया जो है ये मतलब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, लाइक कैंसर, डायबिटीज़ या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन में। सपोज एक वायरस है, इसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके लिए डेंगू फीवर, बाकी अदर कंडीशंस के लिए। इसका मतलब पपाया जो है वो एक्सेलेंट सोर्स है विटामिन सी का। इसके अलावा इसमें मोस्ट ऑफ द सारे विटामिन जो हमें देखने को मिलते हैं। एसेसिया अरेबिका इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ, तो एसेसिया अरेबिका जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ बबूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। एसेसिया अरेबिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बबूल। इसको क्या कहते हैं, एक गम अरेबिक ट्री है, ठीक है, जो इसमें थॉर्न मिमेशा फैमिली से ये बिलोंग करता है। इट इज़ नेटिव टू अफ्रीका। इसके अलावा ये मेनली कहाँ का नेटिव प्लांट है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। एसेसिया इज टेकन बाय माउथ टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड टू हेल्प इंक्रीज वेट लॉस। तो वेट लॉस को इंक्रीज़ करने के लिए बबूल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। एसेसिया इज़ यूज्ड इन मेडिसिनल पर्पस। इसके अलावा एसेसिया का यूज़ कहाँ पे होता है, मेडिसिनल पर्पसेस में, लाइक थ्रोट या फिर स्टमक इन्फ्लामेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ मैच्ड इनकरेक्टली, कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच किया हुआ है। तो पहला तो है मेगा स्पोरेंजियम, जिसमें कि न्यूक्लियस होता है। लोअर ब्रायोफाइटा, इसको जिसका एग्जांपल मशरूम है। जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेकेड होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, जब ये क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो डी जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड बेयर देयर सीड्स इन फ्रूट। तो एंजियोस्पर्म वो फ्लावर्स हैं, वो प्लांट्स हैं इसमें कि क्या होता है, फ्लावर्स होता है और इसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। They are distinguished from gymnosperm by characteristics include flower, endosperm within their seeds and the production of fruits that contain the seeds। और इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म होता है इसके सीड्स में, और ये फ्रूट प्रोडक्शन में हेल्प करता है और इसमें सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टोकार्पस इंटीग्रा इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ। तो आर्टोकार्पस इंटीग्रा जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिफिक नेम है जैक फ्रूट का। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर है इसका। आर्टोकार्पस इंटीग्रा जो साइंटिफिक नेम है जैक फ्रूट का, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, चैम्पेदक, ठीक है, चैम्पेदक, और इज अ स्पीसीज ऑफ अ ट्री इन अ फैमिली। मोरेशिया जीनस और ब्रेड फ्रूट एंड जैक फ्रूट, इट इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। मेनली जैक फ्रूट हमें कहाँ देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया। ऐसे देखने को तो इंडिया में भी मिलता है, बट इंडिया भी साउथ ईस्ट एशिया में है, बट इसका ही यहाँ पे ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है। ग्रेविलिया रोबस्टा किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये साइंटिफिक नेम है किसका, सिल्वर ओक का। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पीपल का साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा, टीक का टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। फिर है सिल्वर ओक का ग्रेविलिया रोबस्टा, जैक फ्रूट का और आर्टोपस इंटीग्रा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू। तो कंपेनियन सेल जो है वो किस में होता है, तो ये किस में होता है, एंजियोस्पर्म में भी होता है, टेरिडोफाइटा में, ठीक है। तो कंपेनियन सेल जो है वो किसका यूनिक फीचर है, एंजियोस्पर्म, क्योंकि इसमें वस्कुलर टिश्यू है तो इसमें ही कंपेनियन सेल्स होता है। कंपेनियन सेल्स आर अ पार्ट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स फाउंड इन एंजियोस्पर्म। तो कंपेनियन सेल किसका पार्ट है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीव ट्यूब्स होते हैं जिसमें कि कंपेनियन सेल्स देखने को मिलता है। Angiosperm companion cells are the only enucleated cells in the sieve tube elements and are tasked with responsibility of controlling and coordinating the enucleated components through sieve beads। तो companion cell जो है ये ओनली न्यूक्लिएटेड सेल्स है जो sieve tube elements में, जिसमें ये क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है ई न्यूक्लिएटेड कंपोनेंट्स को sieve beads के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शुगर कैन इज़ अ टाइप ऑफ, शुगर कैन जो है किस चीज़ का टाइप है, तो इट्स अ टाइप ऑफ ग्रास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। शुगर कैन इज़ अ पेरेनियल ग्रास इन द फैमिली ऑफ पोएशिया ग्रोन फॉर इट्स स्टेम विच इज़ प्राइमरली यूज टू प्रोड्यूस सुक्रोज। शुगर कैन जो एक तरीके से पेरेनियल ग्रास है, ठीक है। कौन सी फैमिली में ये बिलोंग करता है, पोएशिया, ठीक है, जो कि मेनली कहाँ पर यूज होता है, सुक्रोज के प्रोडक्शन में। शुगर कैन हैज़ अ थिक टिलरिंग स्टेम विच इज़ क्लियरली डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। शुगर कैन के पास थिक और टिलरिंग स्टेम है जिसको क्लियरली नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर कैन इज सैकरम ऑफिशिनरम। साइंटिफिक नेम क्या है शुगर कैन का, सैकरम ऑफिशिनरम, ठीक है। शुगर कैन इज नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया। शुगर कैन जो है वो नेटिव प्लांट है कहाँ का, इंडिया का। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन। और ये जो क्रॉप है वो कहाँ पे देखने को, कौन से किस तरीके के रीजन में देखने को मिलेगा, सब मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन में। और इसके लिए बारिश कितना चाहिए, 100 से 180 सेंटीमीटर एनुअल रेन और टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इंडिया ऑक्यूपाई सेकेंड रैंक इन शुगर कैन प्रोडक्शन आफ्टर ब्राज़ील। तो इंडिया जो है वो ब्राज़ील के शुगर कैन के प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, ब्राज़ील, ठीक है। शुगर कैन इज़ वन ऑफ द मेन कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। और इंडिया में जो मेन कमर्शियल क्रॉप है उसमें से एक है कौन सा, शुगर कैन। नेक्स्ट है एलियम सेपा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो एलियम सेपा जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, तो इट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। एलियम सेपा जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका, अनियन का, ठीक है। अनियन जो है एक ट्यूनिकेट बल्ब होता है जिसमें कि क्लस्टर ऑफ फ्लैसी लीव्स होते हैं। अनियन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग ऑर्डर ड्यू टू वोलेटाइल ऑयल एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और अनियन का जो स्मेल होता है ना, इरिटेटिंग होता है काफ़ी, ये किसकी वजह से होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अनियन ऑयल एंड इज़ यूज्ड इन फूड एडिटिव्स एंड फ्लेवर्स। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, अनियन में, ऑयल में तो होता है, इसके अलावा फूड एडिटिव्स एंड फ्लेवर्स को बनाने में। एंड अनियन इज़ यूज्ड एज अ वेजिटेबल दैट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर। और इसका जो यूज है अनियन का कहाँ पे करते हैं, इसको यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम का। अनियंस आर गुड सोर्सेज ऑफ आयरन, विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम एंड फोलेट। अनियन जो है वो काफ़ी गुड अच्छा सोर्स है किसका, आयरन का, विटामिन C, B6 और पोटेशियम और फ्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचरस सपोटा किसका साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिफिक नेम है चीकू का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अचरस सपोटा जो है वो बॉटनिकल नेम है चीकू का। चीकू और सपोटा इज नेसबेरी इज़ अ लॉन्ग लिव्ड एवरग्रीन ट्री नेटिव टू साउथ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन। और ये जो प्लांट है, ठीक है, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, साउथ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन साइड में। इट इज़ नोन अबाउट एंटी कैंसर पोटेंशियल एंड ऑल्सो यूज्ड इन ट्रेडिशन सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। और इसका यूज़ जो है, चीकू का यूज़ होता है हमारे इंडियन मेडिसिन में भी। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, गुलमोहर रॉयल पोइनशिना। और बॉटनिकल नेम है टेमरिंड का क्या है, टेमरिंडस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलोनिक्स रेजिया रेफिन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। डेलोनिक्स रेजिया रेफिन किसका साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिफिक नेम है किसका, गुलमोहर का, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। डेलोनिक्स रेजिया रेफिन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ गुलमोहर। फ्लावरिंग प्लांट इन बीन फैमिली फेविके एंड नेटिव टू मेडागास्कर। इट इज़ नोटेड फॉर इट्स फन लाइक लीव्स एंड फ्लैम्बॉयंट डिस्प्ले ऑफ ऑरेंज रेड फ्लावर्स ओवर समर। इसमें जो है फन लाइक लीव्स होते हैं, ये ऑरेंज रेड फ्लावर्स इसमें होते हैं समर सीजन में। नेक्स्ट है मोरिंगा ओलिफेरा जो है साइंटिफिक नेम है किसका, तो ये साइंटिफिक नेम है ड्रम स्टिक का, ठीक है। तो मोरिंगा ओलिफेरा जो है वो साइंटिफिक नेम है किसका, ड्रम स्टिक का, जिसको क्या कहते हैं, हॉर्स एडिस ट्री भी कहते हैं। स्मॉल डेसिडियस ट्री नेटिव टू ट्रॉपिकल एशिया बट ऑल्सो नेचुरलाइज्ड इन अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल अमेरिका। तो ये जो ड्रमस्टिक ट्री है ये मेनली ट्रॉपिकल एशिया में देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा ये अफ्रीका और ट्रॉपिकल अमेरिका में भी मिलता है। मोरिंगा ओलिफेरा इज़ अ फास्ट ग्रोइंग, इट रीच अ हाइट ऑफ 10 to 30 मीटर एंड ट्रंक डायमीटर ऑफ 45 सेंटीमीटर। ये काफ़ी फास्ट ग्रो होता है ड्रमस्टिक, और इसका जो हाइट है वो 10 से 12 मीटर एंड ट्रंक का डायमीटर है वो कितना होता है, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बूसा डेंड्रोकैलेमस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो बैम्बूसा डेंड्रोकैलेमस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिफिक नेम है किसका, बैम्बू का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। बैम्बूसा डेंड्रोकैलेमस जो है साइंटिफिक नेम है बैम्बू का।
ग्राम फैमिली का, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में। Dendrocalamus giganteus is one of the tallest of bamboos capable of reaching heights up to 46 मीटर। और Dendrocalamus giganteus जो है तरीके से टॉलेस्ट बैम्बू में जो है टॉलेस्ट होता है और इसका जो हाइट लगभग 46 मीटर होता है, ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा इज़ द नेम ऑफ, तो अल्फ़ा अल्फ़ा जो है वो किसका नाम है? अल्फ़ा अल्फ़ा जो एक तरीके से ग्रास है एक, ठीक है। द अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास जिसको क्या बोलते हैं? मेडिकागो सेटिवा। ये एक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है। इसको और क्या कहते हैं? ल्यूशेरना। ये पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। ड्यू टू हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी, हाई यील्ड्स एंड हाई एडेप्टेबिलिटी, अल्फ़ा अल्फ़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग्यूमिफोरस ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इसका जो है न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई होता है और ये हाई यील्ड प्रोड्यूस करता है, इसकी एडेप्टेबिलिटी काफ़ी हाई है, इसलिए अल्फ़ा अल्फ़ा जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग्यूम है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेपर प्लांट। तो पेपर प्लांट क्या होता है? तो इट इज़ अ वाइन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ब्लैक पेपर इज़ अ फ्लावरिंग वाइन इन द फैमिली पाइपरिका, ठीक, कल्टिवेटेड फॉर इट्स फ्रूट नोन एज पेपर कॉर्न विच इज़ यूजुअली अनरिपन्ड एंड ड्राइड एंड यूज्ड एज अ स्पाइस एंड सीजनिंग। ब्लैक पेपर जो एक तरीके से फ्लावरिंग वाइन है, कौन सी फैमिली के? पाइपरिका फैमिली से, ठीक है। इसको एज अ हम कल्टिवेट तो करते हैं एज अ फ्रूट, और ये जब इसको अनरैपेंड होता है इसको ड्राई करते हैं, देन इसको स्पाइस के लिए यूज़ करते हैं एंड सीजनिंग के लिए। बोथ एंड वाइट एंड ब्लैक पेपर कम फ्रॉम एनुअल एवरग्रीन श्रब क्लासिफाइड एज पाइपर निग्रम। और ये एक तरीके से एनुअल एवरग्रीन प्लांट में आता है, श्रब में आता है, और कौन से श्रब से? पेपर नेग्रम से। द हॉट टेस्ट सेंसेशन इन पेपर कम्स फ्रॉम अ रेशिन कॉल्ड सेविशिन इन द पेपर कॉर्न्स। तो जिसका जो टेस्ट है काफ़ी हॉट टेस्ट आता है, ये किसकी वजह से आता है? क्योंकि इसमें एक रेजिन होता है, इसका नाम क्या है? सेविशिन, ठीक है, पेपर कॉर्न्स में, इस वजह से इसका जो टेस्ट है काफ़ी हार्ड होता है। द नेटिव प्लेस ऑफ पेपर इज़ कंसिडर्ड एज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और मेनली ये कहाँ पे ग्रो होता है? इंडिया का सदर्न पार्ट में, लाइक केरला वगैरह में, ठीक है। अ मैंगो ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मैंगो ट्री जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्यों? क्योंकि ये अपना एक प्लांट है, इसके पास क्लोरोफिल है, ये तो अपना ये जो फूड है वो खुद बनाएगा, ठीक है। तो मैंगो ट्री इज़ ए ऑटोट्रॉफ एज इट मेक्स इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू द हेल्प ऑफ इट्स ग्रीन लीव्स विच कंटेन क्लोरोफिल। तो हमें पता है कि जितने भी मेनली प्लांट्स हैं ना वो सारे क्या होते हैं? क्योंकि इसमें क्या है? लीव्स हैं, लीव्स का कलर ग्रीन है, किस वजह से? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? वो फूड का फॉर्मेशन कर सकता है। और हमें पता है ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलते हैं? जो कि अपना जो है फूड वो खुद ही प्रोड्यूस कर पाए, दिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो जो मैंगो ट्री है वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास क्या है? लीव्स हैं जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर इट्स फूड, क्योंकि ये खुद ही प्रोड्यूसर है तो इसलिए ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है अपने फूड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इट इज़ प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, रूट है ना, स्टेम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।